हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बिना जोखिम लिए कोई भी इंसान कहीं भी तरक्की नहीं कर सकता। रिस्क लेना पड़ेगा आपको। और वो रिस्क है क्या? वो रिस्क है कि मैं कहीं डूब ना जाऊँ, मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और मैं कहीं कर्जे में ना चला जाऊँ, या जो काम मैंने स्टार्ट किया है उस काम को आगे जाके मैं जब बड़ा करूँगा उसको, तो उसमें मैं अपना जो भी रिसोर्सेस में लगाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे को नीचे कर जाए, मैं रोड पे ना आ जाऊँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता अगर सिस्टम से चला जाए और धीरे धीरे चला जाए। सिस्टम मीन्स आप समझे तो कि काम को समझ के धीरे धीरे उसकी बारीकियों को और अपने लिमिट के अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ा जाए। एक्चुअली होता क्या है कि आदमी मार कहाँ खाता है? जब वो बहुत जल्दी कोशिश करता है कि मैं बहुत जल्दी ये कामों को करके बहुत तरक्की जल्दी हासिल कर लूँ। उन लोगों से पूछ के देखिए जो दिन और रात 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल अपने बिजनेस में या फिर स्टडी के अंदर लगे रहते हैं, फिर भी वो कामयाबी नहीं ले पाते हैं कभी कभी। लेकिन उनके अंदर ये लगता है कि हमें 100% कामयाबी मिलेगी। वो रिस्क लेते रहते हैं। वो रिस्क पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या रिस्क है? अपना टाइम का इन्वेस्ट करना, पैसे का इन्वेस्ट करना, अपनी कोचिंग पे ध्यान देना। और एक बिजनेसमैन के लिए क्या है? बिजनेसमैन के लिए है कि वो ट्रांजैक्शंस इधर से उधर जाती हैं, वो ट्रांजैक्शंस डूब गई तो हम अगला नेक्स्ट स्टेप क्या उठाएंगे उस कमी को पूरा करने के लिए। तो चीज़ें पैरेलल में चलती हैं और हम मार कहाँ खा जाते हैं कि हम बहुत जल्दी कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं। कम टाइम के अंदर ज़्यादा कमाने की हमारे जब अंदर क्यूरियोसिटी होती है, भावना होती है, तो वहाँ हमारे स्टेप डगमगा जाते हैं, क्योंकि हमें टाइम का पता नहीं होता है कि सामने वाला आदमी हमारे साथ किस वे में हमारे साथ बिहेव करेगा। ये चीज़ें अगर इंसान या एक स्टूडेंट या एक बिजनेसमैन स्लोली धीरे धीरे चलता है, मेहनत करता है, लगा रहता है, हालातों को समझता है, तो कहीं ना कहीं अपने रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। कैसे मिनिमाइज? कि सपोज करो किसी स्टूडेंट्स को 2 साल के बाद उसने टारगेट बनाया कि मुझे 101% मुझे अपना IPS या IAS का एग्ज़ाम क्रैक करना है आफ्टर 2 इयर्स। अब उसने अपने अंदर कमिटमेंट तो कर लिया, उसने उस चीज़ का रिस्क लेने का भी मन बना लिया कि मैं टाइम भी लगाऊंगा, मैं पैसा भी खर्च करूंगा, मैं सारी चीज़ें इन्वेस्ट करूंगा, मैंने ये भी सोच लिया। अब होगा क्या कि 2 साल के बाद उसे वो चीज़ हासिल नहीं हो पाती है। रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये है कि उसने अपने टारगेट को, अपने विज़न को डिवाइड करके उस पर काम नहीं किया। 20%, 40%, 60%, 80% मेरे वर्क का जो उसने पार्टीशन किया था कि इन चीज़ों को सीखूंगा, मुझे इस सब्जेक्ट पे इतना ध्यान देना है, मुझे इस पर ध्यान देना है, अब इसको ऐसे करूँगा, उसमें प्रैक्टिस मुझे करनी है। चीज़ें करने के लिए आप तैयार बैठे हो, है भी आपके पास, लेकिन उनको सिस्टम से आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर यू इन रिस्क एंड लॉस। अब तब लॉस में आपके जाने की आपका चांस बन जाता है। दोस्तों, रिस्क लीजिए, लेना पड़ेगा। जितनी अगर आप तरक्की करेंगे तो आपको रिस्क भी ले करके उनको उसी के हिसाब से रिस्क को मैनेज भी करना पड़ेगा। आपको माइंड में प्री प्लान भी होना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता है तो फिर मैं क्या करूँगा, यदि ऐसा हो जाता तो फिर क्या होगा। तो जब रिस्क आता है तब आपकी कामयाबी आपको आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करती है। जितना बड़ा रिस्क होता है उतना ही बड़ा आपका पैसा भी आता है। जितनी छोटा रिस्क होता है उतनी हिसाब से आपको उतना ही रिस्क के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। तो मेरे दोस्तों, बी केयरफुल एंड टेक ए गुड मैसेज फ्रॉम दिस लाइन्स इफ यू लाइक देम।